कहते हैं जो आदमी भूखे के मुंह से निवाला छीनता है, एक दिन भगवान उसके हाथ से पूरी थाली छीन लेता है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास खाना बहुत था लेकिन दिल बहुत छोटा था। शहर के सबसे बड़े बस स्टैंड के सामने एक होटल था। नाम था मोहन भोजनालय। सुबह के 7 बजते ही वहाँ भीड़ लग जाती थी। तवे पर रोटियां सिकती रहती, दाल उबलती रहती, चावल की खुशबू हवा में घुली रहती। लेकिन उस खुशबू के पीछे एक कड़वा सच छुपा था। मोहन भाई सच बता रहा हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। बस एक प्लेट दाल चावल दे दो, जितनी जल्दी हो सके। हाथ कांप रहे हैं मेरे। पहले 120 रुपए काउंटर पर रख, फिर मिलेगा खाना। यहाँ पहले पैसा चलता है, दया नहीं। 120 रुपए? अरे भाई, कल ही तो 90 में खाया था। एक दिन में इतना कैसे बढ़ गया? हम लोग भी कमाने वाले हैं, कोई मुफ्त में नहीं खा रहे। तो मत खा, किसने रोका है? पीछे देख, लाइन लगी है। तेरे जाने से होटल बंद नहीं हो जाएगा। यहाँ रेट मैं तय करता हूँ, ग्राहक नहीं। भाई, बात पैसे की नहीं है। बात यह है कि इतना ज्यादा लेना सही नहीं है। हर आदमी अमीर नहीं होता। और मैं कोई समाज सेवा करने नहीं बैठा हूँ। बिजनेस है ये। जो दे सकता है वो खाएगा, जो नहीं दे सकता वो आगे बढ़ेगा। भीड़ चुप हो गई, क्योंकि भूख इंसान की आवाज छीन लेती है। भाई, एक रोटी और दे दो, रास्ता लंबा है, पेट नहीं भरा। थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा होता। रोटी एक्स्ट्रा चाहिए तो 20 रुपए और लगेगा। यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। 20 रुपए एक रोटी के? भाई, ये तो सही नहीं है। इंसानियत भी कोई चीज होती है। इंसानियत से पेट भरता है क्या? घर जाओ, वहाँ मिल जाएगी इंसानियत। यहाँ सिर्फ खाना मिलता है, वो भी पैसों में। लोग बड़बड़ाते लेकिन खाते वहीं थे, क्योंकि मजबूरी इंसान को चुप करा देती है। दाल में पानी मिलाया जाता था, सब्जी में मसाले कम होते थे, रोटियां पतली होती थी, लेकिन दाम हमेशा पूरे लिए जाते। सुनो जी, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। सीधे बोलो, घुमा फिरा कर क्यों बोलती हो? इतना लालच ठीक नहीं होता। लोग मजबूरी में खा रहे हैं। कोई भूखा आ जाए तो उसे खाली मत लौटाया करो। तुम्हें हर किसी पर दया आ जाती है, पर मुझे नहीं। मैं मेहनत करता हूँ, पैसा लगाता हूँ, और तुम कहती हो मुफ्त में बांट दूं। मैं ये नहीं कह रही कि सबको मुफ्त खिलाओ, लेकिन जो सच में भूखा हो उसकी मदद कर दो। भगवान देखता है सब। भगवान आकर बिल भरेगा क्या? जो खाएगा वो देगा, यही नियम है। सीमा चुप हो गई, लेकिन दिल में एक डर बैठ गया था। तभी होटल के दरवाजे पर एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। चेहरा सूखा हुआ, कपड़े मैले और आंखों में भूख। मालिक, अगर थोड़ा सा खाना मिल जाए तो। बहुत भूख लगी है। पैसे हैं तेरे पास? पहले ये बता। नहीं मालिक, पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं काम कर दूंगा। बर्तन धो दूंगा, साफ सफाई कर दूंगा, जो बोलोगे वो करूंगा। काम करने वाले बहुत हैं यहाँ। हर किसी को खिलाऊंगा तो खुद क्या खाऊंगा? मालिक, सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर घूम रहा है। बस एक रोटी दे दो, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं कोई लंगर नहीं चला रहा, समझ आया? यहाँ सब पैसों से मिलता है। भगवान के नाम पर दे दो मालिक, बहुत भूख लगी है। समझ नहीं आता क्या? निकल यहाँ से। रवि पीछे हट गया। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन वो चिल्लाया नहीं, बस चुपचाप चला गया। सुनो जी, बच्चा था, एक रोटी दे ही देते तो क्या हो जाता। आज एक को दूंगा, कल 100 खड़े हो जाएंगे, फिर होटल बंद करना पड़ेगा। रवि दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं थे, एक सवाल था और थोड़ा सा गुस्सा भी। अगली सुबह वही लड़का फिर उसी होटल के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, एक अजीब सा फैसला था। वो धीरे धीरे अंदर आया। मालिक, अगर आज भी खाना नहीं दोगे तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। आपके यहाँ ही काम करूंगा, जब तक आप खुद नहीं जाने कहोगे। अरे फिर आ गया तू? समझ नहीं आता क्या एक बार में? समझ गया हूँ मालिक, इसलिए तो आया हूँ, भीख मांगने नहीं, काम करने। अच्छा, काम करेगा तू? जी, जो बोलोगे वो करूंगा, बस बदले में थोड़ा खाना दे देना। ठीक है, पीछे जा। जितने बर्तन पड़े हैं सब साफ करेगा, तब मिलेगा खाना। रवि बिना कुछ बोले पीछे चला गया। ढेर सारे बर्तन और जमी हुई चिकनाई। उसके छोटे छोटे हाथ तेजी से चलने लगे। समय बीतता गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन रवि रुका नहीं। उसके हाथ लाल हो चुके थे, उंगलियों से खून निकलने लगा था, लेकिन पेट की आग दर्द से बड़ी थी।
काफी देर बाद वो धीरे धीरे मोहन के पास आया। मालिक, सारे बर्तन धो दिए, अब खाना मिल जाएगा। वहाँ रखिए, जो बचा है वही खा ले। रवि ने प्लेट देखी, ठंडी दाल, सूखे चावल और आधी जली रोटी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। वो बैठकर तेजी से खाने लगा, जैसे हर कौर जिंदगी हो। बेटा धीरे खा, गला अटक जाएगा। नहीं माँ जी, ठीक है, बहुत दिन बाद पेट भर रहा है। सीमा का दिल टूट गया। नाम क्या है तेरा? रवि। और घर कहाँ है बेटा? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर नजरें नीचे कर ली। कोई घर नहीं है मेरा। सीमा की आंखें भर आईं। और माँ बाप? पापा मजदूरी करते थे, एक दिन बिल्डिंग से गिर गए, वहीं खत्म हो गए। माँ बीमार थी, पैसे नहीं थे तो दवाई नहीं मिली, वो भी चली गई। सीमा उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। उसी वक्त ओए रवि, काम करने आया है या कहानी सुनाने? रवि तुरंत उठ गया और फिर काम में लग गया। दिन बीतते गए। रवि अब रोज आने लगा। सुबह सबसे पहले आता और रात को सबसे आखिरी में जाता। बर्तन, झाड़ू, पानी सब वही करता और बदले में बस होटल का बचा हुआ खाना। धीरे धीरे होटल की भीड़ बढ़ने लगी, मोहन की कमाई भी बढ़ने लगी और उसका लालच भी। तभी एक दिन